स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी ये 3 कहानियाँ जिसे सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। स्वामी जी की ये 3 कहानियाँ आपको बहुत प्रेरित करेगी, लेकिन इसे सुनने का फ़ायदा तभी है जब आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करें, नहीं तो इसे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। पहली कहानी। एक बार स्वामी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया। वो बहुत दुखी था और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम मन लगा कर करता हूँ, फिर भी मैं आज तक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मेरे इस कुत्ते को आप थोड़ी देर घुमा लाएंगे, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। स्वामी जी के इतना कहते हुए वह व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह कुत्ता घुमा के वापस आया तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थके हुए ही नहीं लग रहे। इस पर वो व्यक्ति बोला, मैं तो सीधे रास्ते पे चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा था और गली के दूसरों कुत्तों के साथ भाग रहा था। कुछ भी देखता उधर ही भाग जाता, जिसके कारण ये इतना थका हुआ है। इस पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिसके कारण तुम जीवन में सफल नहीं हो पाए। और यही हमारे साथ भी होता है कि हम अपनी मंजिल की ओर निकलते तो हैं, लेकिन रास्ते में लोगों को देखकर भटक जाते हैं। हम वही काम करने लगते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हमें लगता है जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है, इसलिए लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी जी यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस आदमी ने स्वामी जी से कहा कि इस दूरी को कैसे पार किया जाए, अब मेरे अंदर चलने की और हिम्मत नहीं है। फिर स्वामी जी ने जवाब दिया, नीचे अपने पैरों की तरफ देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे वही रास्ता है जो तुमने पार कर लिया है, और ये वही रास्ता है जो तुम्हारे पहले पैरों के आगे था। अब आने वाला रास्ता जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ चलते समय अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि ये समस्याएं हमारे सफलता के आगे कुछ भी नहीं है। हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को उन समस्याओं के आगे और गिव अप कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि सफल होने के बाद ये समस्याएं भी हमारे पैरों के नीचे होंगी। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी जी मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहाँ मौजूद कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी जी डर गए और खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगे और वो बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। पास खड़े एक सन्यासी ये सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। सन्यासी की यह बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे, बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही तुरंत बंदर वहाँ से भाग गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि तुम किसी भी समस्या से डरते हो तो उससे डरो मत, पलटो और उसका सामना करो, क्योंकि तुम जितना ही डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगी। अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कोई काम करने से पहले हमारे मन में डर बस जाता है और हम उसी डर से लड़ने के बजाय हार मान लेते हैं। अपने आप को तैयार करो उस डर का मुकाबला करने के लिए, फिर ये डर भी एक दिन डर के भागेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।